हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और इस चैप्टर के जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको खत्म देखते हैं। इसमें क्या है, इस तरह से बड़े सवाल को जो दिया होता है जिसको सॉल्व करने जाए तो एक बार, दो बार, तीन बार हम लोग को एलसीएम करना पड़ेगा। तो इस बार बार के एलसीएम करने से और क्वेश्चन में फंसने से बेहतर है कि एक कॉन्सेप्ट को यूज करें जिसका नाम है लेदर कॉन्सेप्ट, जिसको सीधी अवधारणा भी हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें जो सबसे नीचे दिया होता है उसको लिख देना होता है, जिस तरह से लिख दिए हैं। और फिर देखना होता है कितना एक है, एक की जगह कुछ और भी हो सकता है, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे या फिर बोल सकते हैं तीन बार प्लस दिया हुआ है तो तीन बार हम लोग क्या किए, डॉट लिख दिए। और फिर क्या, अब क्या करना है, इसमें जस्ट पीछे वाले को ऐड करके लिख देना है। तो तीन एक चार, फिर इसमें पीछे वाले को ऐड करके लिख देना, तो चार तीन सात, फिर पीछे वाले को ऐड करके लिख देना, तो सात चार 11। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा हो जाएगा 11/7। तो हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में फिर से देखते हैं 3/5 लिखा हुआ है तो 3 और 5 को लिख दिए। और फिर देखेंगे 1 कितने बार या फिर प्लस कितने बार लिखा हुआ, तो एक बार, दो बार और तीन बार। तो हम लोग तीन बार डॉट को लिखेंगे, तीन बार लिख दिए। और फिर क्या करना होता है, पीछे वाले को ऐड कर करके आगे बढ़ना होता है। तो 5 3 8, फिर 8 में 5 ऐड कर देंगे तो 8 और 5 13, फिर 13 में 8 ऐड कर देंगे तो 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या बोले हैं, पीछे से पकड़ना है। तो पीछे से क्या हो जाएगा 21 और बाई 13, 21/13 कहीं पे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ, थर्ड नंबर ऑप्शन है। तो हम लोग का थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो गया। तो हम लोग आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे पहले दो सवाल बताए हैं उसी तरह से इसको बनाना है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है, इस बार 1 2 3 4, इस बार जो 4 बार लिखा हुआ है। इस अभी तक जो कर रहे थे वो 3 बार ही प्लस था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से इसको लिखते हैं 2/2 और 3, 2/3 दिया हुआ, 2 और 3 लिख दिए। और फिर 4 बार प्लस है तो 4 बार डॉट लिखेंगे, 1 2 3 4। और पीछे वाले को ऐड ऑन करते जाना है। तो 3 और 2 5, फिर 5 और 3 8, फिर 8 और 5 13, और फिर 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या होगा, हम बोले हैं पहले भी पीछे से आगे की ओर बढ़ना है। तो 21/13, 21/13 होगा इसका आंसर। कहीं पे दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ। तो 21/13 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आप लोग भी बना सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको पहले बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आंसर मैच कर लीजिएगा मेरे साथ कि आंसर मिला कि नहीं। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को नीचे से 2/3 दिया हुआ है तो 2 और 3 को लिख देना है। और फिर जितना प्लस दिया हुआ है 1 2 3 4 5, उतना डॉट लिख देना ऊपर में, 1 2 3 4 5। और फिर क्या करना है, पीछे वाले से ऐड ऑन करते जाना है। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा 34/21। ये कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अब हम लोग आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर इतना, मतलब इसको हम लोग को सॉल्व करना और यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे क्या दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब कि वैल्यू इतना का फाइंड करना है। तो इतना का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ x का वैल्यू मालूम होना चाहिए, मतलब यहाँ से x लेके यहाँ पुट करना और फिर बैठाना है। तो आप लोग इसको बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाइएगा और फिर आंसर मैच कर लीजिएगा मेरे साथ। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इसको लिख लेंगे। तो 1/2 दिया है तो 1 2 लिख लिए। और फिर क्या करना है, कितना बार प्लस दिया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स दिया तो 4 बार डॉट लिख लेंगे, 1 2 3 4। और पीछे वाले को ऐड करते जाएंगे, 2 और 1 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें x का वैल्यू, आंसर तो नहीं, x का वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग का 13/8। तो x का वैल्यू निकल गया हम लोग का 13/8, पर हम लोग को निकालना क्या है 2x + 7/4। तो यहाँ पे लिख देते 2x + 7/4। तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देना हम लोग को, x का वैल्यू है 13/8 + 7/4। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा, कितना हो गया 13/4 + 7/4। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे 4 ही है तो हम लोग सीधा जोड़ देंगे, 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 20, तो 20/4। तो 4 से काटेंगे तो 5 बार में, तो आंसर कितना हो गया इसका हम लोग का 5।
5 कहीं ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन में, तो हम लोग का पहला ऑप्शन राइट है। तो देखिए सवाल के लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाते हुए, अभी तक जो हम लोग ने सवाल किया था उसमें क्या था, हम लोग ने यहां तक देखा था। आप लोग अगर ध्यान से सवाल को देखे होंगे सब में प्लस था, लेकिन 1/, बोल के कुछ नहीं था। यहाँ पे देखिए 1/, करके है, 1/, करके। अब क्या करना हम लोग को, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तक तो सीखे हैं ना, तो यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक सॉल्व करने के लिए हम क्या बोले थे, इसको लिख लेंगे, 3 और 4 को लिख लेंगे, 3/4 है, और जितना प्लस है 1 2 3 4, 4 को हम लोग लिख लेंगे, 4 डॉट लिख लेंगे, 1 2 3 4, और क्या करेंगे पीछे वाले को प्लस करते जाएंगे। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 1 1 2 29। तो हम लोग का यहां तक का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, यहां तक का वैल्यू मिला 29/18। लेकिन क्या दिया, इसको 1/, दिया, मतलब इसको बाय में 1/, कर देंगे इसको। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, 1/1, ये उलट जाएगा, 18/29 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर निकलेगा 18/29। 18/29 कहीं पे ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है। लेकिन सोच के देखिए, इसको बार बार 1/, करने में भी तो समय वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या बोले थे कि जब नॉर्मली सिर्फ प्लस वाला रहेगा तो हम लोग पीछे से पीछे से क्या कर रहे थे, ले रहे थे, 29/18 लिए थे। लेकिन जब भी बाय में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग फॉरवर्ड, बैकवर्ड में नहीं लेके फॉरवर्ड में लास्ट का 2 को ले लेंगे। तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग, 18/29, सीधा फॉरवर्ड में लेके हम लोग लिख देंगे लास्ट वाले 2 को। तो चलिए हम लोग आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्लस वाले सवालों को किया, जहां पे यहाँ प्लस होता था, सवाल सेम थे, जस्ट क्या होते थे, यहाँ पे प्लस होते थे, अब माइनस है। तो सोच के देखिए, पहले जो करते थे उसको कीजिए। क्या करते थे हम लोग, 1/4 था तो 1/4 दिया है तो 1 और 4 लिखते थे, और फिर क्या करते थे, प्लस करते थे, और फिर क्या करते थे हम लोग, जितने प्लस दिया होते थे उतने डॉट लगाते थे। पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी गिनते, 1 2 3 4, 4 माइनस है तो हम लोग 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4। पर जब प्लस होता था तब हम लोग प्लस करते थे, माइनस है तो माइनस करेंगे, बस इतना ही। तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, 3 में से 4 जाएगा तो आप सोच के देखिए, इधर 3 है उसमें से 4 घटाना है, मेरे पास 3 रुपया कोई 4 रुपये पाता है तो और 1 रुपये पाएगा ना, तो -1 हो गया। फिर -1 है और -3 करेंगे, अगर -1 है और -3 करेंगे तो -1, 1 रुपया ऑलरेडी पाता है और 3 रुपया पाता है, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, -4 है और -1 करना हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, -1 इस गुणा से प्लस हो जाता है, तो +1 हो गया। तो 4 रुपये पाता है, 1 रुपये मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का, हम क्या बोले थे, जब भी सारे प्लस में या सारे माइनस में 1/, नहीं दिया हो पूरा, अगर टोटल का 1/, दिया होता तो हम लोग फॉरवर्ड लेते, पर हम लोग का पूरे का क्या है, 1/, में नहीं दिया हुआ है, सारा जो है प्लस में या फिर माइनस में दिया। तो ऐसे में हम लोग क्या लेते हैं, बैकवर्ड से लेते हैं। तो बैकवर्ड से ले लेंगे तो -3/-4, तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा हम लोग का, 3/4, तो 3/4 आंसर हो गया। कहीं पे दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन 2 में दिया हुआ, तो ऑप्शन 2 हम लोग का राइट हो गया। अब अगले सवाल को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब इसका तो आप लोग बता ही सकते हैं, ये भी अगर 1/, में नहीं दिया हुआ है, सब माइनस में दिया हुआ है नॉर्मल, इसी तरह से बनाना। अगर इस पूरे के ऊपर 1 बैठा दे तब हम लोग क्या करना होता है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड से नहीं लेके फॉरवर्ड से लेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें हम लोग को बैकवर्ड से ही लेना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में हम क्या अलग दिखाने वाले लोग, देखिए कहीं प्लस दिया, कहीं माइनस दिया, कहीं प्लस दिया, कहीं माइनस, मतलब अगर ऐसा हो कि कभी प्लस हो कभी माइनस हो। अभी और भी सवाल बाकी है जहां यहाँ पे भी नंबर्स होंगे, वहां पे भी नंबर्स होंगे, लेकिन ध्यान से देखिए, आप लोगों को प्लस वाला सिखा दिया, हम माइनस वाला भी सिखा दिए, पर अगर प्लस और माइनस मिक्स हो तो भी कैसे बनाएंगे, तो भी सेम ही बनाना है। हम लोग इस नीचे वाले को लेंगे, 1/3 है तो 1 और 3 को लिख दिए, फिर देखेंगे कितना, 1 2 3 4 5, 5 प्लस माइनस है तो 5 डॉट देंगे, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले में नीचे से हम लोग देखते जाएंगे, नीचे में क्या प्लस है तो पहला प्लस होगा, तो 3 और 1 4 हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा माइनस है तो माइनस होगा, 4 में से 3 चला गया 1। फिर तीसरा क्या प्लस है तो प्लस होगा, 4 और 1 5। फिर चौथा क्या हम लोग के पास में माइनस है तो माइनस होगा, 5 में से 1 चला गया तो 4। फिर उसके बाद क्या प्लस है तो प्लस होगा, 5 और 4 9। अब हम लोग को देखिए, ये पूरा क्या 1/, में दिया है, नहीं दिया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, फॉरवर्ड तो नहीं लेंगे, बैकवर्ड लेंगे। जब भी इस तरह से सारा प्लस या माइनस में हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड में आंसर लेते हैं। बैकवर्ड में मतलब 9/4 लेंगे,
तो 9/4 हम लोग का आंसर हो गया। कहीं पे ऑप्शन में दिया, वहां 4 नंबर में दिया हुआ है। और इस सवाल को देखिए, यहाँ पे 1/, में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी निकलेगा उसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, उसको हम लोग को फॉरवर्ड में लेना पड़ेगा। अगर यही वाला निकला होता तो हम लोग क्या करते, 4/9 लेते। तो इस सवाल को आप लोग होमवर्क में, आप लोग के लिए होमवर्क रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और इसमें सारे ही माइनस में, कोई भी प्लस में नहीं है, तो ये तो और इजी हो गया। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है। हम लोग आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सारा जगह में हम +1 1 1 रख रहे थे, इधर भी 1 1 रख रहे थे, पर अभी थोड़ा चेंजेस किया। अभी क्या किए, इस साइड वाले में देखिए नंबर्स को डाले हैं, दूसरे नंबर्स को डाले। क्यों, आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ इजी सवाल करा रहे, नहीं, तो थोड़े से टफ सवाल को कराना जरूरी है। और थोड़ी देर बाद देखिएगा इधर भी नंबर डाल देंगे, तब आप लोग की पूरी तरह से लेजर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं नॉर्मली उसी तरह से बनाएंगे। 1/5 दिया तो 1 और 5 को लिखेंगे। अब देखिए कितने जगह दिया, 1 2 3 4, 4 जगह प्लस दिया तो 4 जगह डॉट दे देंगे, 1 2 3 4। और क्या है, जो जो संख्या दिया हुआ उसको हम लोग लिख देंगे। 2 दिया, नीचे से शुरू करेंगे, 2 3 1, और फिर क्या दिया हुआ है, 2, तो उधर 2 लिख दिए। जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, पीछे वाले को प्लस कर करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि प्लस वाला था, तो पीछे वाले को प्लस कर करके आगे बढ़ रहे थे। अभी भी वैसे ही बढ़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि अभी संख्या है तो हम लोगों को पहले आगे वाले से गुना करना पड़ेगा, फिर पीछे वाले को ऐड करना पड़ेगा, फिर पीछे वाले को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 को 2 से गुना किए और फिर हम लोग पीछे वाले को ऐड किए, तो कितना हो गया, 5 10 10 1 11, 11 हो गया। फिर इधर भी सेम, इस 11 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर पीछे वाले को मतलब 5 को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 11 इंटू 3 प्लस पीछे वाले को ऐड करेंगे, मतलब 5 को ऐड करेंगे, 5। तो कितना हो गया हम लोग का, 33 और 5 38। और फिर क्या करेंगे, फिर आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे वाला ऐड करेंगे, मतलब कि पीछे में कितना 5 ऐड किए थे, तो 5 के बाद अभी जस्ट 11 ऐड करेंगे, जो 5 के जस्ट बाद है उसको, मतलब 11 को ऐड करेंगे। तो 38 1 जा 38, और इसमें 11 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, और 3 और 1 4, 49 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे वाले को मतलब 38 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 49 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर पीछे वाला 11 के बाद वाला मतलब कि 38 को ऐड करेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, बच्चा 1 98 हो गया, और इसमें ऐड करेंगे कितना, 38 को, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1 8 8 16, हाथ में बच्चा 1 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो 136, तो हम लोग को मिल गया 136। तो क्योंकि सारे में प्लस दिया हुआ, बाय में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, पीछे से लेते हैं, तो पीछे से लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 136/49। तो 136/49 कहीं पे, हाँ ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 हम लोग का राइट हो जाएगा। सवाल को देखते हैं। अब अगले सवाल में देखिए, इधर भी संख्या, इधर भी संख्या है। अब जो है इस सवाल को अगर आप लोग ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों का पूरी तरह से इस तरह के सवालों के लिए कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। इसको उठाएंगे, 7/8 है तो 7 और 8 को लिखेंगे। अब देखेंगे 1 2 3 प्लस दिया, अब हम लोग प्लस ही बैठाते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं माइनस रहता है तो हम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इस कारण से हम लोग, और नीचे से बैठाया जाता है, 3 प्लस है 3 प्लस बैठा दिए। और संख्या कितना, 1 2, मतलब एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जहां जैसा वहां बैठा देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, अब इधर भी संख्या 3 है और 9 है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 3 और 9 पुट कर देंगे, ठीक है, नीचे में। क्योंकि ए वाला क्या करता है, ए वाला गुना का काम करता है, तो ए वाला भाग का काम करेगा, ये वाला डिवाइड का काम करेगा। ये वाला अगर गुना का काम कर रहा है तो ये वाला भाग का काम करेगा। अब हम लोग क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 1 जा 8, 8 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, तो यहाँ 15 हो गया। फिर अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। इसको साइड में करके दिखा देते हैं आप लोग को, या फिर मन में ही कर लीजिए। 8 1 जा 8, 8 को फिर 7 से प्लस करना है, 7 से प्लस करेंगे 15 और 3 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 5। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 को में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इधर हो गया 2। अब क्या करना, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, तो हो गया 11। हम लोग को सारे प्लस में दिया और कोई बाय में नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हम लोग का, इसका बैकवर्ड में होना चाहिए, तो 11/2 इसका आंसर होना चाहिए। तो 11/2 कहीं पे दिया हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है।
अब हम लोग आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं और अपना सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में देखिए, इधर भी संख्याएं हैं, उधर भी संख्याएं हैं, प्लस भी है माइनस भी है। मतलब इस सवाल को अगर सॉल्व कर लिया जाए, इसका मतलब कि इससे आसान, इससे तो टफ सवाल नहीं आएगा और उन सवालों को हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस सवाल को देखिए, ए आज का लास्ट सवाल है और हम लोग के सिंप्लीफिकेशन का भी लास्ट सवाल है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर नीचे से पकड़ेंगे, 1/4 दिया है तो 1 और 4 को लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 है, 4 डॉट देंगे। तो उससे बेटर क्या, जो जो दिया हुआ प्लस दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर प्लस दिया और फिर माइनस दिया, 1 2 3 4, 1 2 ज्यादा हो गया, 1 2 3, 3 प्लस 1 माइनस। और फिर जहां जो जो संख्या दिया है, तो यहाँ 2 दिया है तो 2 लिख दिए, यहाँ 3 दिया 3 लिख दिए, यहाँ 1 दिया 1 लिख दिए, यहाँ 4 दिया 4 लिख दिए। और फिर क्या करना है, और फिर भाग वाला भी देखना है। तो यहाँ पे 1 है, 1 से भाग, फिर यहाँ 1 से भाग और यहाँ 5 से भाग होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 2 जा 8 और फिर 1 को ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9, 9 हो गया। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही रहेगा, तो 9 हो गया। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 और 27 में ऐड कितना करेंगे हम लोग, 4 को ऐड करेंगे, 27 में 4 को ऐड करेंगे 31, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 31 ही रहेगा। फिर 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 ही रहेगा, उसमें ऐड कितना करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। अगर उसको में 9 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 40, और 40 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 को क्या करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और माइनस कितना करना है, 8 4 जा 32 और उसमें माइनस कितना करना है पीछे वाले को, मतलब 31 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका हो गया 1। तो अब हम लोग को देखिए, यहाँ पे कहीं बाय में तो पूरा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को बैकवर्ड से आंसर लेना है। तो बैकवर्ड से क्या हो जाएगा 1 और 8, तो 1/8 इसका आंसर है। कहीं पे दिया, हाँ ऑप्शन 3 में दिया है। तो इसी के साथ हम लोग का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म होता है। और अगला कौन सा चैप्टर आप लोग को करना है, कौन सा किस चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम है, उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो उस अनुसार हम कोशिश करेंगे उस चैप्टर के वीडियोस को बनाने का, वरना हम अपने हिसाब से आगे वीडियोस को, अगले नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।